चलिए शुरू करते हैं रीजनिंग का लेक्चर 11। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व कर लें। ये इसमें ओपन है, फिर इसमें क्लोज हुआ, मतलब मे भी इसको ऐड किया होगा इधर, और इधर यहाँ हो गया, मतलब ये कट गया। ठीक है, इधर बढ़ रहा, इधर कट रहा, तो इधर बढ़ गया। ठीक है, एक बढ़ गया, तो फिर इधर बढ़ गया, मतलब बढ़ रहा। जब यहाँ बढ़ गया तो इस बार ऐसे जुड़ेगा, और इधर घटता जा रहा, उधर बढ़ेगा इधर घटेगा, तो मतलब ये गायब हुआ। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों में ए भी ऑप्शन है और डी भी ऑप्शन है, ये दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं। आप दोनों में से किसी एक ऑप्शन को रख सकते हैं, क्योंकि दोनों में आप देखें तो कॉमन पॉइंट ही मुझे दिख रहा, सेम टू सेम दिख रहा। ठीक है, कोई चेंज नहीं है, चाहे आप ए लिख दें चाहे डी लिख दें। हो सकता है क्वेश्चन के ऑप्शन में एरर हो, बट इसका करेक्ट आंसर मैं अभी डी रख रहा हूँ। ठीक है, आप किसी एक को रख लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अक्षर समूह में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा कर देगा? इसमें देखते हैं बी के बाद फिल इन द ब्लैंक्स, फिर सी डी। तो बी वाला ऑप्शन हम देखते हैं पूरे इसमें बी कहाँ कहाँ है। ये बी है, तो बी के बाद एक बी मिला है, मतलब डबल बी चाहिए। चलिए भाई देखते हैं बी किस में है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे है, तो ये ऑप्शन गए। ठीक है, तो यहाँ क्लियर हो गया कि बी आएगा। फिर आगे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, एफ के बाद खाली है, तो एफ के बाद देखते हैं, एफ के बाद एक एफ चाहिए, मतलब ये एफ वाला चाहिए, तो इसमें एफ है इसमें ई है, तो ये भी गया। करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस आकृति में बताना है कि जो डायग्राम बना हुआ तो किस इन चारों बॉक्सों में से कहाँ पे है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन पे है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर लें, ये ऐसे घूमा हुआ है ऐसे। ठीक है, ऐसे करके ये पूरा घूमा है, फिर ये बन गया है। ठीक है, ठीक, करेक्ट आंसर हो गया। सीधा ये और फिर ये सीधा यहाँ से ऐसे। ठीक है, फिर ऐसे करके, मतलब ये डायग्राम। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें बताना है इन अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इन जो लेटर दिए गए हैं, जो यहाँ पे ये शब्द दिए हैं, इनको आपको अरेंज करना है और बताना है कि इनका जो अरेंजमेंट है किस रूप में है, ये ऑप्शन देख करके। हाँ, तो पहले हम देखते हैं एल आई सभी मिल रहा है, एल आई तो क्लियर नहीं है। इसके बाद एन, तो एल आई एन एल आई एन एल आई एन, ये भी सही चलेगा। इसके बाद ई इसमें आ गया, इसमें जी है, इसमें ए है, इसमें ई है, ए वाला फर्स्ट लेटर उठेगा। ठीक है, क्योंकि तीन तो लेटर सेम थे, यहाँ से ए हो गया फर्स्ट, तो सेकंड ऑप्शन आएगा, तो दो और दो, मतलब ये गए काम से। अब दोनों में से अब देखते हैं, ए के बाद ए बी सी डी ई आता है। ठीक है, ए इसमें है, जी इसमें है, ई और ई दोनों में हो गया, तो ये क्लियर नहीं हो रहा कौन सा पहले रख दें। तो इसमें ई है और इसमें ए है। ठीक है, इसमें ई है, इसमें है, तो ऑप्शन हो सकता है कि एक वाला हो या कि चार वाला। तो दोनों में क्या है, एक एक मिल गया कॉमन, अब और कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, तो एक वाला क्लियर हो गया, तो मतलब दूसरे नंबर पे ये आएगा क्योंकि दोनों में एक है। इसके बाद तो इसमें जी आ गया, इसमें ई आ गया, तो चौथा अब आएगा। 2 1 3 गायब हुआ, इसका आंसर आएगा करेक्ट ये। ठीक है, क्योंकि थर्ड नंबर पे ये आएगा ए वाला, जबकि जी सातवें अंक पे आते थे, बाहर हो जाएगा। इससे पहले के लेक्चरों में भी क्वेश्चन मिला था ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करना है, देखना है कि इसकी सीरीज इसके साथ कैसे बनी, उसी प्रकार इसकी भी तय करेंगे। तो ये इसका क्रमांक 6 है, 6 के बाद ये 5 आया, मतलब -1 हुआ। ये 24 है, 24 के बाद ये 23 आया, तो -1 हुआ। ये 25 क्रमांक में आता है, ये 24 हुआ तो फिर से -1 हुआ। इसका आई यानी 9 होता है, और यहाँ आ गया 8, तो फिर -1। कहने का मतलब -1 सब में करना है। तो ये जी है, और -1 करेंगे तो आएगा 6 यानी एफ। ये 12 है, 12 में -1 तो के आएगा। ये 14 है, 14 में -1 करेंगे तो 13 आएगा यानी एम बनेगा, और बी में -1 तो ए आएगा, मतलब एफ के एम ए अगर कहीं हो, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई एक वृत्ताकार मेज, तो प्यार से एक वृत्त बना ले। 5 बैठे तो प्यार से इनको बिठा भी देते हैं, 1 2 3 4, और एक को कहीं पे बिठा दिया। अब इनमें सेट कर देते हैं। वृत्त की ओर, मैच के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। सी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, केवल एक ओर से गिनने पर।
बी डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान, तो यहीं से चालू करते हैं, दायां बायां मिल जाए तो वहां से चालू करना है। बी डी के दाएं, तो हम यहाँ बी लिख दिए, और डी के बाईं ओर से दूसरा, तो बायां इधर कहलाएगा, दायां उधर, ठीक ना, इधर बायां होगा और इधर दायां कहलाएगा। तो बी जो है डी के बाएं ओर से दूसरा, तो यहाँ हो गया डी, और डी का बायां ये हो गया दूसरे स्थान पे, ठीक है। आगे बोला सी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति, तो जब ये डी है और ये यहाँ पे बी है, तो एक व्यक्ति यहाँ अगर रखते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बोला सी और डी के बीच में, तो कंफर्म हो गया कि सी यहाँ आएगा। सी और डी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। ए बी के ठीक दाईं ओर बैठा है, ए जो है बी के ठीक दाईं, तो ये बी है तो बी का दायां यहाँ होगा, ठीक है। तो ए बी सी डी और ई बच गए यहाँ पे। तो अब क्वेश्चन में बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो बी है, बी का ये दायां है और ये क्या है बायां, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, ठीक है। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 हुआ कंप्लीट। मैं आपसे पूछता हूँ कि ई के जस्ट सामने कौन बैठा है, इसका आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित विकल्पों में से आपको उस विकल्प का चयन करना जो पांचवें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है और दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो यहाँ देखें, बेंगलोर जो है सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता है, उसी प्रकार श्रीनगर को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। तो आपको बताना है कि कोलकाता को क्या कहते हैं, तो याद रखना कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय, जॉय कहा जाता है, आनंद की नगरी है ये, कोलकाता घूम आइए एक बार, ठीक है ना, पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको कथन पढ़ना है, निष्कर्ष पढ़ना है, देन उसके बाद इनके अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। तो सभी यल भी हैं, ये फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था, तो सभी यल को ले लिया और भी ले लिया, बेसिक उसमें आप देख लें फर्स्ट लेक्चर में हमारे प्लेलिस्ट में जा करके, है ना। सभी यल जो भी हैं, और कोई भी यल, यल का रिलेशन कोई भी यल जे नहीं है भाई, जे से नहीं है, मतलब रिलेशन यल का जे से नहीं है, मना कर दिया है, भी से आप कर सकते हैं। आंसर देखते हैं, सभी भी एल है, सभी जो भी है वो एल, गलत बात, क्योंकि जब हम बाहर से अंदर जाते हैं तो सभी वाला सही नहीं होता, कुछ वाला सही होता है, ठीक है। आगे चलते, सभी जे भी हैं, सभी जे जो भी हैं, तो रिलेशन तो कोई मैच ही नहीं कर रहा, तो ये भी रॉन्ग हो गया, है ना। कुछ कह सकता था, संभावना कर सकता था कि हो जाता, लेकिन बोलता सभी सभी, कहाँ इनका इनका तो दूर दूर तक नाता नहीं है ना। तो इस प्रकार कहा जाए कि ये निष्कर्ष और ये निष्कर्ष दोनों गलत है, तो हम आंसर देंगे कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, तो सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का आपको चयन करना है जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखी जा सकती है। तो यहाँ पे देखें के आया, के बाद 4 कोना आ गया है। कहने का मतलब एक चीज इसमें ऑब्जर्व करने लायक है कि के था, के एक कदम बढ़ा तो यहाँ पहुंच गया, फिर के आगे बढ़ रहा, और यहाँ पे कोई ना कोई सिंबल ऐड हो रहे हैं। जब के एक कदम बढ़ ही रहा है तो यहाँ पहुंचा, यहाँ के बाद यहाँ, तो अब इस स्टेप पे पहुंचेगा, तो के सभी में स्टेप आ गया। पीछे की अगर सीरीज देखें हम, तो ये 4 कोने का है ना, 4 कोने के पहले हैज है, तो ये सीरीज जो है डैमेज नहीं हो रही है, बस अगला अंक ऐड हो रहा है। तो 7 हैज टैग, ये हैज और स्टार, ये सेम मिलना चाहिए आपको, ठीक है, मतलब इसके पास यही रहे। ये मान लेते हैं वर्ग है, फिर हैशटैग है, तो के 7 आ गया गलत, ये सही है, हैशटैग सही है, 7 उल्टा हो गया, ये भी गलत, ये हैशटैग है 7, ये सही है, इसमें ओ आ गया, ये गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर इसका सी होगा, ठीक है ना। सीरीज डैमेज नहीं होनी चाहिए, सीरीज सेम चल रही है क्योंकि किसी में भी चेंज नहीं हुई है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, विकल्पों में से उस संख्या का चयन करना है जो क्वेश्चन मार्क के स्थान को कंप्लीट करेगा, जो भी ऑप्शन दिए। तो पहले देखते हैं 22 के बाद 12 कैसे आया। तो मैं यहाँ पे एक तरीका अप्लाई करता हूँ, 22 गुणे अगर 1/2 करूँ तो 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा 11, अब +1 कर दूं तो क्या हो जाएगा 12, तो ये कंप्लीट हो गया, 12 आ गया। ऐसे ही 13 है, अब 20.5 आया, तो जब 1/2 मैंने लिया, ध्यान रखना 1/2, तो इस बार एक के बाद विषम संख्या लेता हूँ 3/2, फिर क्या ले लूंगा, अब ध्यान रखना उसके बाद +1 करता जाऊंगा चेक करने के लिए। तो मैं यहाँ पे 13 लिया, तो 13 गुणे 3/2 करता हूँ, तो 13 3 39/2, अब +1 लेना ही है, तो 2 1 कम 2, 39 + 2/2 यानी क्या हुआ 41/2, और इसमें भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, एक में भाग नहीं जाएगा तो 1 रुपया हो गया, तो 2 पंचे 10, तो 20.5 ये भी क्लियर हो रहा है। कहने का मतलब सीरीज हमारी कितनी प्यारी बन रही है, पहले 1/2 आई है, फिर 3/2, विषम संख्या लिया तो इस बार क्या होगा 5/2 आएगा, नीचे नहीं चेंज हो रहा, ऊपर चेंज हो रहा,
+1 का सहारा जरूर लेना है। तो 5/2 का मतलब है यहाँ लिखा है 42, तो हम लिखेंगे 42 गुने 5/2। अब +1 कर देंगे, 2 से भाग के तो 21 आया, और 21 पंचे क्या होता है 105 + 1 बराबर 106। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 106। और इस प्रकार 10 के 10 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट